मेरी रंगीन दुनिया। एक छोटी सी लड़की बड़ी ही लालसा भरी नजरों से सामने के घर में पड़े रंगों की शीशी को निहार रही थी। उसे लग रहा था कि काश वह सभी रंगों वाली शीशियां उसे मिल जाती तो वह भी कागज पर रंग बिरंगे चित्र बनाती। उस लड़की का नाम मीरा था। उस भोली सी बच्ची को तरह तरह के चित्र बनाने का बहुत ही शौक था। उसके पिता नहीं थे। माँ किसी तरह छोटे मोटे काम करके घर का खर्च चला रही थी। गरीबी के चलते उसकी माँ रंग खरीदने में असमर्थ थी। चित्र बनाने के लिए वह अलग अलग रंग के फूलों को पीसकर निचोड़ लेती थी और उन्हीं रंगों का प्रयोग कागज पर चित्रों में रंग भरने के लिए किया करती थी। काले रंग के लिए कोयला पीसकर रंग बनाती, लाल के लिए गुड़हल तो गुलाबी के लिए गुलाब। मानो प्रकृति ने भी भावी चित्रकार के लिए पूरा प्रबंध कर रखा हो। अगले दिन उसे फिर रंग की थाली तथा एकाध में थोड़ा बची खुची रंगों की ओर लालच भरे निगाह से देखती हुई उसकी आंखों को ताई जी ने पकड़ ही लिया। क्या हुआ बेटा, तुझे ये शीशियाँ चाहिए क्या? नहीं ताई जी, ये तो कंचन दीदी की है ना। अरे उसे अब इनका क्या काम, ये तो फालतू पड़ी हुई है, तुझे चाहिए तो बता। यह सुनते ही मीरा को लगा जैसे दुनिया की पूरी दौलत ही मिल गई हो। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाकर अपनी सफेद रंग की फ्रॉक फैला दी। ताई जी ने सारी शीशियां उसके फ्रॉक में डाल दी। वह लगभग दौड़ती हुई अपने घर गई और सहेज कर सारी शीशियों को रख दिया। वह एकटक उन तरह तरह के रंगों वाली शीशियों को निहार रही थी, मानो कोई बहुत बड़ा स्वप्न पूरा हो गया हो। सभी रंगों की एक एक शीशी उसके लिए किसी अनमोल वस्तु से कम नहीं थी। वह हर एक रंग का तुलना फूलों से तथा पत्तियों से करती तथा उसी तरह का रंग बना लेती। माँ चिल्ला पड़ी, आज फिर सिलबट्टा खराब कर दिया तूने। यह सुनकर मेरा थोड़ा हड़बड़ा गई और बोली, अभी ठीक करती हूँ माँ। मीरा डरते डरते बोली। मीरा को डर था कि कहीं उसके रंगों से प्यार की वजह से कोई हंगामा ना हो जाए। असलियत में उसे काले रंग की जब भी जरूरत होती वह कोयलों को पीसकर काला रंग बना लिया करती थी, जिस वजह से सिलबट्टा खराब हो जाया करता था। फिर उस दिन उसे माँ ने डांट भी कर दी। चित्रकला के साथ मीरा पढ़ने में भी होशियार थी। वो हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से चलता जा रहा था और आगे चलकर वो ड्राइंग की ही शिक्षिका बनी। भाइयों की भी अच्छी नौकरी लग गई। उसकी शादी भी अमीर परिवार में हो गई, किंतु घमंड उस पर कभी भी हावी नहीं हो सका। उसके पैर हमेशा जमीन पर टिके रहे। अब उसके पास सब कुछ था। वह विद्यालय की लड़कियों की हर संभव मदद के लिए तैयार रहती थी। उसे जिसमें भी चित्रकला की जरा भी प्रतिभा नजर आती वह उसे आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगा देती थी। किसी भी मासूम बच्चे में उसे हमेशा अपना बचपन ही झांकता हुआ नजर आता था। आज मीरा के चित्रकला आर्ट गैलरी में लगाई जाती है, किंतु उसका बचपन उसे कभी नहीं भूलता है। वह हमेशा जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए तैयार रहती है। उसने हमेशा से यही कोशिश की कि जिन परिस्थितियों का सामना उसे बचपन में करना पड़ा, उन परेशानियों का सामना और किसी को ना करना पड़े। ऐसे बच्चों की वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहती थी जिनके माता पिता सक्षम नहीं थे अपने बच्चों के और दिखाने के लिए, लेकिन उन बच्चों में हुनर कूट कूट कर भरा होता था। जिंदगी के विभिन्न रंगों ने उसके चित्रों के रंग को और भी सुंदरता प्रदान की और उसने अपने पति के साथ मिलकर ना जाने कितने ही जिंदगियों को सुंदर रंग प्रदान किए।